नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के सीईटी के जो 12th लेवल का एग्ज़ाम हुआ है 5 तारीख को। तो 5 फरवरी को हुए एग्ज़ाम में दोनों ही पारी के यानी पहली और दूसरी पारी के जो राजस्थान करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो आज पूछे गए थे। इसके अलावा हमने जो नेशनल करंट अफेयर्स को भी शामिल किया है क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है 18 दिसंबर 2022 के अनुसार। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है 18 दिसंबर 2022 के अनुसार राजीव कुमार, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजीव कुमार को 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। किन के स्थान पर नियुक्ति हुई थी? सुशील चंद्रा के स्थान पर ये नियुक्त हुए थे राजीव कुमार। इनको मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है वो बैडमिंटन से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। लक्ष्य सेन जो उत्तराखंड से है और किदाम्बी श्रीकांत है वो आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी है, तो बैडमिंटन से इनका संबंध है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी पर्वतारोही 8,000 मीटर से ऊंची चोटियों के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है? तो ये ध्यान रखना, इसमें प्रियंका मोहिते है वो सही आंसर है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 8,000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतेह करने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी थी, महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली है प्रियंका मोहिते। 5 मई 2022 को कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ाई के बाद ये 8,000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। इसके अलावा जो राजस्थान करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारों को कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो ये दूसरी बार है, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपको बता दें कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार है वो इसमें दिया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। योजना की अगर बात की जाए तो योजना की शुरुआत 9 सितंबर से की गई थी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर से हुई थी इसकी शुरुआत, और इसमें 800 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मनरेगा की तर्ज पर इस योजना की शुरुआत हुई थी और इसमें 100 दिवस का रोजगार है वो दिया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध किससे है? तो राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है डिजिटल लर्निंग से, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए मिशन बुनियाद की शुरुआत है वो राजस्थान में की गई है। तो अभी ये सभी 33 जिलों में इस योजना को लागू किया गया है, जिसमें जो चयनित स्कूलों में 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स को इसमें टैबलेट है वो वितरित किया जाएगा। तो ये आपको बता दें कि डिजिटल लर्निंग से इस योजना का मुख्य उद्देश्य है मिशन बुनियाद है, जिसकी शुरुआत राजस्थान में की जा रही है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है 18 दिसंबर 2022 के अनुसार? तो वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर वी कामत, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर वी कामत। इनको आपको बता दें कि जो डीआरडीओ के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के जो अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, इनको नियुक्ति की गई है जो सचिव जी सतीश रेड्डी के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। जो वर्तमान में सचिव के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं समीर वी कामत, और ये डीआरडीओ का इनको अध्यक्ष बनाया गया है, पहले ये सचिव थे। नेक्स्ट है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में आपको बता दें कि इन खेलों का आयोजन है वो जोधपुर में किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जोधपुर से राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ 29 अगस्त से किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी। जोधपुर के लूणी पंचायत समिति के गांव पाल से इसकी शुरुआत है वो की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा गया था राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया था जो नेशनल लेवल का था, 8-10-2022 को कोलालमपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था पंकज आडवाणी ने। जी हाँ, स्नूकर बिलियर्ड्स में आप सभी को पता है पंकज आडवाणी है वो हमेशा विजेता रहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में इन्होंने सौरभ कोठारी को 4-0 से हराते हुए अपने कैरियर का 25वां विश्व खिताब है वो जीता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, एलेस बालियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये किस देश से संबंधित है? तो ध्यान रखना, नोबेल शांति पुरस्कार है वो मिला है एलेस बालियात्स्की को। ये पुरस्कार है वो दिया गया है। साल 2022 के लिए नोबेल शांति पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बालियात्स्की यानी इनका संबंध है वो बेलारूस से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से नवाजा गया था। तो ये क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, जो नोबेल पुरस्कार से पूछा गया था। शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 में एलेस बालियात्स्की को दिया गया था जो बेलारूस से है। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 से 16 सितंबर तक किस देश ने की थी? तो ये मेज़बानी की थी उज्बेकिस्तान ने, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, एससीओ शिखर सम्मेलन जिसकी मेज़बानी है वो उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई थी। समरकंद घोषणा पर सदस्य राज्यों द्वारा इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने साल 2023 के लिए एससीओ की अध्यक्षता है वो संभाली है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम की विशेषता कौन सी नहीं है? जी हाँ, इसमें 4 विशेषता दी गई है इस स्कीम की। इसमें कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें पहला दिया गया है, इस स्कीम का उद्देश्य राजस्थान के विद्यार्थियों को ऊंची विदेशी विश्वविद्यालयों के अध्ययन में वित्तीय सहायता देना है। तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा दूसरा है, इस स्कीम में न्यूनतम 33% स्थान है वो लड़कियों के लिए आरक्षित है। तो ये गलत है, क्योंकि इसमें 30% स्थान है वो लड़कियों के लिए आरक्षित है। तीसरा है, जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय 8 लाख रुपए से कम है उनको उच्च प्राथमिकता दी गई है। यह भी बिल्कुल सही कथन है। चौथा है, इसकी घोषणा राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 20 अगस्त 2021 को की गई थी। तो यह भी बिल्कुल सही है। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 20 अगस्त 2021 को राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत 200 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा है वो विदेश में उपलब्ध करवाए जाने का ऐलान किया था। जी हाँ, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसमें 8 लाख रुपए से कम पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को इसमें प्राथमिकता दी जा रही है, और 25 लाख रुपए तक के जो पारिवारिक आय वाले विद्यार्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें छात्राओं के लिए 30% का प्रावधान है वो आरक्षण है वो इसमें दिया गया है स्कीम में, जबकि यहाँ पर 33% लिखा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, कौन स्नो टाइगर के नाम से जाने जाने वाला 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था, जिसकी हाल ही में अक्टूबर 2022 में निधन हो गया था? तो आपको बता दें, कर्नल प्रेमचंद का निधन हो गया था अक्टूबर 2022 में, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देश की सबसे ऊंची चोटी जो कंचनजंगा को विश्व में पहले फतेह करने वाले कर्नल प्रेमचंद, जिनका निधन हो गया था कुल्लू में, हीरो ऑफ कंचनजंगा के नाम से ये जाने जाते हैं। पहाड़ों को नापने की उनकी हिम्मत और जुनून को देखते हुए भारतीय सेना के द्वारा कर्नल प्रेमचंद को स्नो टाइगर का जो नाम है वो दिया गया था। तो स्नो टाइगर के नाम से जाने जाते थे कर्नल प्रेमचंद, जिनका अक्टूबर 2022 में निधन हो गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड, जस्टिस पंकज मित्तल है वो राजस्थान हाई कोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश है?
तो पंकज मित्तल है वो राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनको शपथ दिलाई गई थी कलराज मिश्र के द्वारा। ये राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर राजस्थान हाई कोर्ट में इनका तबादला किया गया है। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश भी रह चुके हैं पंकज मित्तल, जो राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के बास्केटबॉल दिग्गज और अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को निधन हो गया था? तो अर्जुन पुरस्कार विजेता बास्केटबॉल के दिग्गज गुलाम अब्बास मुंतशिर का निधन है वो हो गया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 80 वर्ष की आयु में इनका मुंबई में निधन हो गया था। ये भारत की पुरुष टीम के पूर्व कप्तान बास्केटबॉल में रह चुके हैं और 1969 और 75 की एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में इन्होंने भारत का नेतृत्व भी किया था। 1970 में इनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। तो अर्जुन पुरस्कार 1970 में मिला था गुलाम अब्बास मुंतशिर, जिनका निधन हो गया था 15 नवंबर को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की है? जी हाँ, 2047 तक भारत जो विकसित भारत की घोषणा की है पीएम मोदी द्वारा 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड पारी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ से स्टार्ट है 2047 तक, ध्यान रखना। तो पीएम मोदी ने विकसित भारत की घोषणा है वो की है। जी हाँ, 2047 में जो स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के अवसर पर भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए 5 संकल्प निर्धारित किए हैं, जिसमें लैंगिक समानता, आत्मनिर्भरता के मुद्दों को छूते हुए राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक और तकनीकी प्रगति के लिए एक विस्तृत मानचित्र तैयार करना, नवाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। तो 5 महत्वपूर्ण संकल्प निर्धारित इसके लिए किए गए हैं। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो राजस्थान करंट अफेयर्स का था, शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 अक्टूबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा तो शांति एवं अहिंसा निदेशालय का गठन किया गया था। बाद में इसको विभाग के रूप में प्रस्ताव लाया गया था, जिसे राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूर किया था। तो शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन है, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां सीजन है वो आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन है वो हो रहा है। और वहीं साइकिलिंग जो गेम है उसको दिल्ली में खेला जाएगा। तो 8 शहरों में, जिसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, खरगोन में इसमें चुना गया है मध्य प्रदेश में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 5वां संस्करण है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में टोटल 61 मेडल जीते थे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 61 मेडल में भारत ने 22 गोल्ड मेडल, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक जीते थे। तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 तक कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन वो किया गया था, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल, जिसमें भारत ने 61 मेडल जीते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार ने कब तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारत सरकार के द्वारा साल 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य वो निर्धारित किया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सभी देशों ने 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य वो तय किया है, लेकिन भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य वो रखा है। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2025 तक टीबी का उन्मूलन करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की भी शुरुआत की गई है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता इला भट्ट, जिनका 2 नवंबर को निधन हो गया था, वो किसकी स्थापना के लिए जानी जाती है? तो इला भट्ट का निधन हो गया था, वो सेवा की स्थापना के लिए जानी जाती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेवा जो 1972 में इला भट्ट द्वारा स्थापित स्वनियोजित महिला संघ है, जो भारत में किसी भी कंपनी, समूह या सरकार के से हासिल नहीं किया है, जो इन्होंने हासिल किया है,
जी जी हाँ, सबसे गरीब महिलाओं में से वास्तव में प्रभावी और रोजगार सहायता कार्यक्रम इनके द्वारा चलाया गया है। सेवा की स्थापना इनके द्वारा की गई है। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है, जिनको 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया था इला भट्ट का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान करंट अफेयर से, जो राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई है? तो राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी की शुरुआत की गई है जयपुर से, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर का आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है, जी हाँ, जिसका शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत ने 22 मई को किया था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर। जालाना के बाद ये जयपुर का दूसरा लेपर्ड रिजर्व है, जो लेपर्ड सफारी की शुरुआत है वो की गई है। और जयपुर राजस्थान का पहला राजधानी शहर है जहां पर 2 लेपर्ड सफारी है वो संचालित की जा रही है। इसके अलावा जयपुर में हाथी सफारी, और टोटल अगर बात की जाए तो टाइगर सफारी भी है, यानी 4 है वो साइट्स है वो जयपुर में हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ स्थित है? जी हाँ, ये राजस्थान करंट अफेयर्स से था। तो राजस्थान पेट्रो जोन है वो बाड़मेर में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, बजट घोषणा 2020-21 के अनुसार राजस्थान पेट्रो जोन जो पचपदरा बाड़मेर में रिफाइनरी को रिको के सहयोग से इसमें विकसित किया जा रहा है। 25,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश होने की उम्मीद है। तो राजस्थान पेट्रो जोन है वो बाड़मेर में स्थित है। पचपदरा बाड़मेर आप सभी को पता है, रिफाइनरी यहाँ पर बन रही है। तो ये जो राजस्थान करंट अफेयर्स और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आज दोनों ही पारियों में आपको देखने को मिला कि राजस्थान करंट अफेयर्स के इतने ज़्यादा नहीं थे, नेशनल और इंटरनेशनल से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।